कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, प्रभु के मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। आज की वेद पाठशाला कार्यक्रम के इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। श्रोता, हम संसार के महत्वपूर्ण पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमें प्रसन्नता है कि आप भी इस अध्ययन में हमारे साथ उपस्थित हैं। इन दिनों में हम पुराने नियम के प्रथम 5 पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं और गिनती की पुस्तक तक पहुंच चुके हैं। हमने देखा कि यह पुस्तक हमें उन सच्चाइयों के विषय में बताती है जो रूपकात्मक हैं, जो रोचक और जिसके सत्य विस्मयकारी हैं। यह सत्य हमें जागृत करती हैं जब हम निरुत्साहित हो जाते हैं, परंतु यह सत्य हमारे हृदय में यह निश्चय भी दिलाती हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। ध्यान रहे मित्र कि यहाँ पर जो हमारे उद्धार का रूपक कथा है वो पवित्र शास्त्र के इस प्रथम पुस्तक में पाया जाता है। जब हमने देखा कि परमेश्वर के लोग मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाए, तब हमने ये पाया कि यह हमारे उद्धार का तस्वीर है। लोगों को निर्देशित किया गया कि वे लोग मिस्र से उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करें। वह प्रतिज्ञा का देश बहुतायत के जीवन के विषय में बताती है, जिससे हमें यह चुनौती दिया गया है कि जब हम अपने पापों से उद्धार प्राप्त करते हैं तो हमें वह बहुतायत का जीवन मिलता है। गिनती की पुस्तक हमें बताती है कि वो इब्री लोग जंगल को पार करके सीधे उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं किए, परंतु 40 वर्ष तक वे लोग जंगल में भटकते रहे। दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे नामधारी मसीही विश्वासी लोगों के उद्धार को इसी तरह से रूपकात्मक रूप से बताया गया है। यद्यपि उन्हें पापों से छुटकारा मिल गई है, यद्यपि उनका उद्धार हो गया है, परंतु वे लोग आत्मिक यरदन को पार नहीं किए हैं और अभी तक आत्मिक प्रतिज्ञा के देश में अर्थात बहुतायत के मसीही जीवन और परमेश्वर के आशीषों को नहीं प्राप्त कर सके हैं, क्योंकि वे अभी तक परमेश्वर की भली भांति व सिद्ध इच्छा को नहीं जान पाए हैं। परंतु वे लोग अविश्वास, उलझन, धोखा और भ्रम के चक्र में घूम रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने गिनती की पुस्तक में से कुछ विस्मित कर देने वाले सत्य को देखा और विशेष करके 14वें अध्याय में उसे देखा। परमेश्वर ने 10 बार उन्हें क्षमा किया, 10 बार अद्भुत कार्य करके दिखाया, फिर भी उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना, उसे वे लोग छोड़ दिए। तब परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया और कहा कि तुम में से कोई भी उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करने पाएगा। केवल कालीब और यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में जाने न पाएगा। सो इस प्रकार मित्र, इस गिनती की पुस्तक में बहुत सारे सच्चाइयां हैं, जिनमें से कुछ सच्चाइयों को आज हम यहाँ देखेंगे। सर्वप्रथम अध्याय 9 में जब मिलाप वाला तंबू बनना पूरा हुआ और खड़ा किया गया, तब वहाँ पर एक महान घटना घटी, अर्थात परमेश्वर का आत्मा उस तंबू के ऊपर आया और वह तंबू परमेश्वर की आत्मा से भर गया। और वह बादल जो तंबू के ऊपर आकर उस पर छा गया, इस बात का प्रतीक बताया कि परमेश्वर उनके साथ है। आपको याद होगा, हमने आपसे बताया था कि वह तंबू पड़ाव के बीचों बीच था। जब वे जंगल में घूमते थे तो साधारण जनसमूह की तरह वे नहीं घूमते थे, परंतु वे लोग अपने अपने कुल के साथ प्रस्थान करते थे। यह पुराने नियम का एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है कि जब तंबू बनाया गया तब बादल उस पर छा गया। यह परमेश्वर के आत्मा का प्रतीक है जो उस तंबू में आया और वह परमेश्वर की आत्मा से भर गया। बाद में जब सुलेमान का मंदिर इसी नमूने में बनाया गया तो वहां पर भी ऐसा ही हुआ, अर्थात परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के आत्मा के रूप में उस मंदिर में आया और वह मंदिर परमेश्वर की आत्मा से भर गया। वहां पर जो याजक लोग कार्य कर रहे थे, वे लोग अंदर नहीं रह सके और उन्हें मंदिर से दौड़कर भागना पड़ा। गिनती की पुस्तक में लिखा है, जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है,
खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। और नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात जब जब वह बादल तम्बू पर से उठ जाता, तब तब इस्राएली प्रस्थान करते, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं पर इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता था, तब तक इस्राएली अपने डेरे में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वह उठ जाता, तब वे प्रस्थान करते और यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते थे, और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। और जो आज्ञा मूसा के द्वारा परमेश्वर उन्हें देता था, उसको वे माना करते थे। श्रोता मित्र, यह एक ऐसी सुंदर कथा और अद्भुत कार्य है जो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा की भरपूरी का चिन्ह व प्रतीक है। याद रहे कि मिलाप वाला तंबू नए नियम में हमारे देह के विषय में बतलाता है। पवित्र आत्मा हमारा अभिषेक करता है और वह हम में वास करता है, और हम पवित्र आत्मा की भरपूरी को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। जैसे वह उस छोटे से मिलाप वाले तंबू में रहता था, वैसे आज वो हमारी देह में वास करता है। सो अब आप यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं कि यदि बादल उनकी अगुवाई किया करता था और जब बादल उड़ जाता था तब वे प्रस्थान किया करते थे, और जब वह ठहर जाता था तो वे प्रस्थान नहीं करते थे, तो वो बादल क्यों उनकी अगुवाई सीधे प्रतिज्ञा के देश में नहीं किया करता था? मित्र, यह प्रश्न बहुत अच्छा है, परंतु यदि हम परमेश्वर के नियंत्रण और उसके सीमा बंधन के विषय में विचार करें, तो हमारे कमजोरी के लिए ही उसके पास सीमा है। परमेश्वर ने हमें इस प्रकार सृजा है कि हम अपना चुनाव स्वयं कर सकते हैं। उसने हमारे स्वतंत्रता के चुनाव को नहीं तोड़ा और न ही उसने उसे भंग किया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने उसे चुनाव करने की स्वतंत्र इच्छा दी है। यह मनुष्य के लिए एक अनोखी बात है और परमेश्वर की ओर से यह एक महत्वपूर्ण निर्णय भी है, परंतु हमारे विश्वास की घटी के कारण उसने अपने आप को हमारे लिए नियंत्रण कर रखा है। यदि हमारे पास यह विश्वास है और हम उसे मान लेते हैं और परमेश्वर ने हमारे लिए जो आशीषें रखी हैं, हम उनकी मांग करते हैं और उसकी भली, भावती व सिद्ध इच्छा को जो हमारे जीवन के लिए है उसे स्वीकार करते हैं, तब वह हमारे आत्मिक प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के लिए हमारी अगुवाई करता है और हमें सब प्रकार की आशीषें प्रदान करता है। पर यदि हम विश्वास नहीं करते हैं, तब हमारे अविश्वास के कारण परमेश्वर अपने आप को सीमित कर देता है। परंतु वह अपने सामर्थ्य में सीमित नहीं है। उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है कि हम स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव कर सकें। परंतु मुख्य बात यह है कि हम अपने आप को उसके हाथ में सौंप दें और उसकी इच्छा के अनुसार चलें। मेरे मित्र, आज के पाठ से जो सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति दिन को बादल के रूप में और रात्रि को आग के खंभे के रूप में उस मिलाप वाले तंबू के ऊपर बनी रहती थी, और परमेश्वर के लोगों की आत्मिक अगुवाई के लिए वह पड़ाव के मध्य में बनी रहती थी। मित्र, मैं विश्वास करता हूँ कि यह अद्भुत कार्य मेरे व आपके जीवन में भी अनेक बार होते होंगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर का निर्देशात्मक इच्छा भी होता है और अनुमति बोधक इच्छा भी होता है। यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वसामर्थी है, तो जो कुछ भी होता है उसके ही अनुमति से होता है। परंतु परमेश्वर का निर्देशात्मक इच्छा भी है। यहाँ पर आप 2 प्रकार के वृत्त केंद्र के विषय में सोचें। अंदर का वृत्त परमेश्वर के निर्देशात्मक इच्छा को प्रस्तुत करता है और बाहर का वृत्त परमेश्वर के अनुमति बोधक इच्छा को प्रस्तुत करता है। मित्र, यह सत्य है कि बहुत सारे नामधारी मसीही अपना समय परमेश्वर के अनुमति बोधक इच्छा में जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु बहुत ही कम विश्वासी हैं जो परमेश्वर के निर्देशात्मक इच्छा पर चलते हैं। श्रोता, मैं सोचता हूँ कि यही बात यहाँ पर समझाया गया है कि बादल और आग का खंभा इसलिए उनकी अगुवाई जंगल से सीधे प्रतिज्ञा के देश की ओर नहीं करता था,
नए नियम में इब्रानियों की पत्री उसके 3 और 4 अध्याय में हमें बताया गया है कि उनके अविश्वास के कारण वे लोग प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर सके। अगला रोचक सत्य हमें गिनती की पुस्तक के 11वें अध्याय में मिलता है, जहां पर मांस और मन्ना के विषय में बताया गया है। परमेश्वर ने अलौकिक रूप से मन्ना देकर उन्हें 40 वर्ष तक भोजन कराया, परंतु जब ये प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किए तब परमेश्वर ने उन्हें यह देना बंद कर दिया। फिर हमें बताया गया है कि वे लोग मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे और इतना बुड़बुड़ाने लगे कि मूसा के ऊपर क्लेश व कठिनाई आ गई। यहाँ पर गिनती के 11वें अध्याय में उसकी कुछ बातों को बताया गया है। लिखा है कि वहाँ पर जो मिली जुली भीड़ थी वह कामुकता करने लगी और इस्राएली भी रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हमें वो मछलियाँ स्मरण है जो हम मिस्र में खाया करते थे। अब हमारा जी घबरा गया है। यहाँ पर मन्ना को छोड़ कुछ भी नहीं देख पड़ता। वहाँ पर जो गैर यहूदी लोग थे वे लोग मिस्र के अच्छी वस्तुओं की लालसा करते थे। मित्र, स्मरण रखें कि मिस्र हमारे पुराने जीवन के पाप का प्रतीक है। यहाँ पर जो मुख्य बात थी वो यह नहीं थी कि उन्हें मन्ना से अधिक मांस की आवश्यकता थी, परंतु बात यह थी कि इस 11वें अध्याय में 5 बार यह आया है कि मिस्र में हम अच्छे थे, मिस्र में हम अच्छे खाते थे। मित्र, वे लोग मांस से अधिक मिस्र में रहने की अभिलाषा कर रहे थे। रूपकात्मक रूप से यह उन लोगों के विषय में प्रस्तुत किया गया है जिनका उद्धार हो गया है। परमेश्वर ने उन्हें उनके पापमय जीवन से छुटकारा दिलाया है, मिस्र से छुटकारा दिलाया है, और जबकि वे बंधुआई से छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं, उनका उद्धार हो गया है, फिर भी वे लोग उसकी ओर मुड़कर यह कह रहे हैं कि मिस्र में ही हम लोग अच्छे थे। सो परमेश्वर ने उनकी यह गिड़गिड़ाहट को सुनकर उन्हें मांस तो दिया, और जब वे उसे खाने न पाए थे तो उसने उन्हें एक बड़ी महामारी से मार डाला। भजन संहिता के 106 उसके 15 पद में कहा गया है, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। सो मित्र, परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा किया क्योंकि वे लोग मिस्र और वहाँ के मांस खाने की अभिलाषा करते थे। उनके लिए मिस्र की अभिलाषा ने परमेश्वर को दुखी कर दिया। मैं सोचता हूँ कि अगली रोचक घटना हम गिनती की पुस्तक के 13वें अध्याय से प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह कनान देश का भेद लेने के लिए पुरुषों को भेजे, जो वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक प्रधान पुरुष हो। तब उसने 12 लोगों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेज दिया। मुझे आशा है कि आप इस घटना से परिचित हैं। उन्हें कहा गया कि उस देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है और उसमें बसे हुए लोग कैसे हैं, वे बलवान हैं या निर्बल हैं, थोड़े हैं या बहुत हैं, और जिस देश में वे बसे हैं वह अच्छा है या बुरा है, वे कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, क्या वे तंबुओं में रहते हैं या गढ़ वाले किलों में रहते हैं, वह देश उपजाऊ है या बंजर है, और उस देश में वृक्ष हैं या नहीं हैं। सो इस प्रकार उन 12 लोगों से कहा गया कि वे उस देश का भेद लेकर आएं। वे उस प्रतिज्ञा के देश में गए और वापस आकर लोगों को सारी बातें बता दी, और वहाँ से जो दाग की डाली तोड़कर 2 मनुष्य उसे लाठी पर उठाकर लाए थे, उसे भी उन्होंने उन्हें दिखाया। मित्र, इससे हम यह अनुभव लगा सकते हैं कि वह देश कितना आशीषित होगा। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, और सचमुच में उस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और उस देश के निवासी बलवान हैं, और उनके नगर गढ़वाले और बहुत बड़े हैं, और जितने पुरुष हमने उस देश में देखा वे सब के सब बड़े डील डॉल के लोग हैं। हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। मित्र, यहाँ पर कालेब और यहोशू ही 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सकारात्मक उत्तर प्रस्तुत किया।
परंतु बाकी सब लोगों ने नकारात्मक उत्तर दिया। सो यहोशू और कालेब के प्रत्युत्तर को देखकर परमेश्वर बहुत प्रभावित हुआ। और मैं सोचता हूँ कि निर्गमन की पुस्तक की रोचक बात यही है। परमेश्वर ने उस प्रजा के लोगों से कहा, तुम सब के सब जंगल में मारे जाओगे, परंतु मैं उन दो व्यक्तियों को अर्थात कालेब और यहोशू को अपने साथ उस देश में ले जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। श्रोता, आप यहाँ पर देखें कि परमेश्वर ने उन लाखों लोगों से अधिक उन दो लोगों को उपयुक्त पाया, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर के प्रति अडिग था। सो मित्र, मैं सोचता हूँ कि यह बहुत ही रोचक बात है। पवित्र शास्त्र में विश्वास के प्रति एक अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति कालेब भी था। 45 वर्ष के बाद यहोशू के 14वें अध्याय में जब ये यरदन पार करके कनान देश में प्रवेश किए, तो वे लोग हेब्रोन के शहर में आए, क्योंकि जब कालेब भेद लेने के लिए गया था तब वह हेब्रोन में गया था और उस शहर को देखा था जिसे उसने पहली बार बड़े शहरों में से देखा था। इसलिए वह हेब्रोन शहर के प्रति बहुत ही उत्साहित था। उसे यह विश्वास भी था कि परमेश्वर उन्हें सामर्थ देगा कि वे उस देश को अपना कर लेंगे। जब उसने मूसा को इसके विषय में बताया, तब मूसा ने उससे कहा, कालेब, जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो सचमुच तुम उस हेब्रोन शहर को प्राप्त करोगे और वह शहर तुम्हारा होगा। 40 वर्ष तक जंगल में जीवन व्यतीत करने के पश्चात कालेब ने यहोशू के पास आकर, जो मूसा की मृत्यु के बाद अगुआ था, उससे कहा, क्या तुझे स्मरण है मूसा ने हमें क्या कहा था जब हम समाचार लेकर कनान से वापस आए थे? इस कनान देश में आए अब मुझे 5 वर्ष हो गए हैं और जंगल में 40 वर्ष तक घूमते रहे। और जब मूसा ने वह प्रतिज्ञा हमें सुनाई थी, उस समय मैं 40 वर्ष का था, परंतु अब मैं 85 वर्ष का हूँ। और तुझे एक बात बताना चाहता हूँ कि जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब मुझ में सामर्थ है। और मुझे निश्चय है कि परमेश्वर मेरे साथ होगा और मैं हेब्रोन शहर को अपना कर लूँगा। सो यहोशू ने हेब्रोन शहर को कालेब को दे दिया और कालेब ने उस शहर को अपना लिया। सो मित्र, हम यहाँ पर कालेब के एक अच्छे चरित्र को देखते हैं। यदि वे कालेब से पूछते कि तुम क्या सोचते हो, तो मैं सोचता हूँ कालेब ऐसा कहता कि मैं उस हेब्रोन के दाग के गुच्छों के विषय में सोच रहा हूँ और उस देश में जो दूध व मधु की धारा बहती है उसके विषय में सोच रहा हूँ। सो इस तरह से हम देखते हैं कि कालेब ने अपना दर्शन समाप्त नहीं किया। जब भेदिए भेद लेकर आए और अपना अपना सर्वेक्षण के विषय में बताए, तो उनमें से 10 लोगों का सर्वेक्षण सामान्य कलीसिया के लोगों के जैसा था। वे लोग वहाँ के अच्छाई को न बताकर वहाँ की समस्या, वहाँ की बाधा, वहाँ के रुकावट के विषय में बताने लगे। यदि आप किसी बड़े समिति के सदस्य हैं जिनमें 12 लोग हैं और उनमें से 10 लोग समस्या व रुकावट के विषय में बोलें, तो उनकी जीत होती है। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहोशू व कालेब ने वहाँ के समस्या से अधिक परमेश्वर को देखना चाहा। यद्यपि वहाँ पर बड़ी बड़ी समस्याएं थीं, रुकावटें थीं, परंतु उन सब से बड़ा परमेश्वर था। इसलिए परमेश्वर ने इतनी बड़ी इस्राएली जाति से केवल 2 लोगों को उस प्रतिज्ञा के देश में ले गया, क्योंकि परमेश्वर के प्रति उनका विश्वास बहुत बड़ा था। अगली रोचक घटना हम गिनती की पुस्तक के 21वें अध्याय से प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर लोग फिर से परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाए। तब यहोवा परमेश्वर ने उन लोगों में तेज विषैले सांप भेजे जो उनको डसने लगे। इससे पता चलता है कि परमेश्वर बुड़बुड़ाने से कितना घृणा करता है। परमेश्वर के विरुद्ध होना विश्वास का विपरीत होना है। सो सांप के डसने से जब बहुत सारे इस्राएली मरने लगे, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है और हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विषैले सांप की प्रतिमा बनाकर
उसे खंभे पर लटका दे। तब जो सांप का डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। तब मूसा ने परमेश्वर के आज्ञा अनुसार वैसा ही किया और सांप के डसे हुओं में से जितनों ने उस पीतल के सांप की ओर देखा वे लोग सब जीवित बच गए। मित्र, पवित्र शास्त्र में यह एक बहुत बड़ी अलौकिक और अद्भुत घटना है। कई लोगों ने कहा होगा जिन्हें सांप ने काटा था कि पीतल के सांप को देखने से उससे मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो सांप ने मुझे काटा है। परंतु जितनों ने विश्वास के साथ देखा वे सब के सब चंगे हो गए। मित्र, पुराने नियम के इस अद्भुत घटना को हम नए नियम के यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में भी देख सकते हैं। यूहन्ना के 3 अध्याय में प्रभु ने इस अद्भुत घटना को अपने ऊपर लेकर स्पष्ट कर दिया। फरीसियों में से निकोदिमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। प्रभु यीशु ने निकोदिमुस से कहा, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और इसलिए यह अवश्य है कि मैं ऊंचे पर अर्थात क्रूस पर चढ़ाया जाऊं, क्योंकि मैं परमेश्वर का एकलौता पुत्र हूं। और संसार में आज जो पाप में पड़े हुए लोग हैं, परमेश्वर पिता की ओर से मैं उन पापी लोगों के पाप क्षमा का साधन बन जाऊं। मुझे इसलिए क्रूस में चढ़ना अवश्य है, क्योंकि मैं परमेश्वर का एकलौता पुत्र हूं और परमेश्वर का साधन हूं और मैं एकलौता उद्धार करने वाला हूं। परमेश्वर के पास और कोई उद्धारकर्ता नहीं है, मैं ही वो उद्धारकर्ता हूं जिसे परमेश्वर ने भेजा है। मित्र, यूहन्ना के 3 अध्याय के 14 से 21 पद के मध्य प्रभु यीशु अद्भुत व गंभीर बातों को बताते हैं। प्रभु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। प्रभु ने यह भी कहा, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया और लोगों ने उसे देखकर चंगाई प्राप्त की, उसी रीति से मैं भी क्रूस में चढ़ाया जाऊं, ताकि लोग मुझे देखें और विश्वास करें, ताकि उनमें जो पाप की समस्या है उससे वे छुटकारा प्राप्त कर सकें। श्रोता, आज जो लोग पाप में पड़े हैं, क्रूस ही एकमात्र साधन है और यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है। नए नियम में से यह बहुत अच्छा उदाहरण है जिसे हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में देख सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से प्रभु यीशु हमसे कह रहे हैं कि वो कौन थे, वो क्या थे और क्यों वे इस संसार में आए थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, केवल एक ही साधन और एक ही उद्धार करता है। उन्होंने अपने इस संपूर्ण शिक्षा को गिनती की पुस्तक में जोड़ दिया। श्रोता, गिनती की पुस्तक में जिस पीतल के सांप का वर्णन किया गया है और उसके द्वारा परमेश्वर ने जो महान और अद्भुत कार्य को कर दिखाया है, वह प्रभु यीशु मसीह और उसके क्रूस का रूपकात्मक चिन्ह है। फिर इस पुस्तक में से हम बहुत सारे रूपकात्मक सच्चाइयों को, बहुत सारे रोचक बातों को देख सकते हैं। जब साक्षी का तंबू खड़ा किया गया तो उस दिन बादल उस पर आकर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और इस प्रकार परमेश्वर उनकी अगुवाई किया करता था, जो बहुत ही सुंदर, रोचक व रूपकात्मक प्रकटीकरण था। फिर हमने मन्ना और मांस के विषय में देखा। जब वे लोग मिस्र के भोजन को याद करने लगे, परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हें ये मिल जाएंगे, परंतु ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। वे लोग परमेश्वर द्वारा दिए हुए मन्ना को तुच्छ समझे और मिस्र के मांस को याद किए, अर्थात पाप में वापस जाने का विचार किए, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था। फिर हम देखते हैं कि जो 12 लोगों को भेद के लिए भेजा गया था, उनमें से केवल 2 लोगों के पास विश्वास था, परंतु 10 लोग अविश्वासी थे और जिनके कारण वे लोग प्रतिज्ञा के देश में न जा सके। परंतु उन 2 विश्वासी कालेब और यहोशू को परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि वे प्रतिज्ञा के देश में जा सके। अंत में मित्र, जो पीतल के सांप के विषय में हमने देखा और जिन्हें सांप ने काटा था, उनमें से जितनों ने उस पीतल के सांप को देखा वे सब ठीक हो गए और मृत्यु से बच गए। उसी तरह से यीशु मसीह को, जो हमारा उद्धार करता है, जिसने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी, उसकी ओर हम देखते हैं तो प्रभु हमारा उद्धारकर्ता ठहरता है और हमें अनंत जीवन देता है। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।